महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे इन दिनों सुर्खियों में हैं। कारण है उनका एक नया ऐलान। महाराष्ट्र में अब झटका मटन बेचने वाली जो दुकानें हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। नितेश राणे ने यह ऐलान किया है। इन दुकानों का सर्टिफिकेशन होगा और सिर्फ हिंदुओं को ही सर्टिफिकेट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। सोमवार को मंत्री नितेश राणे जो हैं उन्होंने मल्हार सर्टिफिकेशन की शुरुआत करने का ऐलान किया है। तो महाराष्ट्र में अब मल्हार सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेशन के बाद हिंदू ग्राहकों को झटका मांस खरीदने में काफ़ी आसानी होगी, ये उनका दावा है। और इसके लिए वेबसाइट पर मांस से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां जो हैं वो भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे मांस के बारे में सारी जानकारी लेकर लोग खरीद सकते हैं। नितेश राणे ने यहाँ पर यह भी दावा किया है कि इससे मिलावटी मटन जो है उससे भी लोग बचेंगे और साफ सुथरा मटन जो है वो उन्हें मिलेगा। तो झटका वर्सेस हलाल का ये मामला जो है उस तरह से आगे बढ़ रहा है। क्या है महाराष्ट्र का मल्हार सर्टिफिकेट, ये भी यहाँ पर आपको हम बताते चलते हैं। मत्स्य पालन मंत्री हैं नितेश राणे, उन्होंने ये नया ऐलान जो है वो यहाँ पर किया है और उन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। राज्य में केवल हिंदू दुकानदार ही झटका मांस बेच सकेंगे, ये ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। झटका मटन की दुकानों को मल्हार सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा। मल्हार सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और झटका मटन की दुकानों तक पहुंचना लोगों के लिए और आसान होगा। इस वेबसाइट के ज़रिए ये भी यहाँ पर दावा किया गया है। उसमें तमाम लोगों के डिटेल्स जो हैं वो दिए जाएंगे जिन्हें मल्हार का सर्टिफिकेशन जो है वो दिया गया है मांस बेचने का और झटका मटन जो है उसके लिए। तो हमारे सहयोगी ने नितेश राणे से बातचीत की है, सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ मंत्री नितेश राणे जी मौजूद है। सर, एक नई पहल आप लेकर आ रहे हैं, जिस तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन ऑलरेडी मार्केट में है, मल्हार सर्टिफिकेशन की बात आप लेके आ रहे हैं, क्या नया है उसमें और किस तरीके से उसको एड्रेस किया जाएगा? देखिए, ये मेरी पहल नहीं है, मगर मैंने एक वेबसाइट की आज ओपनिंग की है। हमारे हिंदुत्व के जो संगठन है वो सब साथ में आके उन्होंने जो आज तक आप हलाल सर्टिफिकेशन सुनते आए थे, हलाल सर्टिफिकेशन की अभी ज़बरदस्ती करना चालू हो गया था कि हर चीज़ पे आप हलाल सर्टिफिकेट ही लगाओ, हर प्रोडक्ट पे हलाल सर्टिफिकेट ही लगाओ। इसलिए हिंदू खटीक समाज के माध्यम से मल्हार सर्टिफिकेशन.com ऐसा एक अच्छा पर्याय हम हमारे हिंदू समाज के लिए लेके आए हैं, जिस माध्यम से जो हमारे धर्म के दायरे में रह के हमको अपने मटन चिकन जैसे प्रोडक्ट हम खरीद पाएंगे। हलाल ये हिंदू धर्म में उसकी परमिशन नहीं है हलाल खाने की, इसलिए हम हिंदू समाज के लिए मल्हार सर्टिफिकेशन.com नाम का एक सर्टिफिकेशन का पर्याय हम लोग निकाले हैं। जो भी दुकान में मल्हार सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेशन हो, हिंदू समाज वहाँ हक से जाए, अपने हक का मटन ले, मतलब जो कोई मटन चिकन है वो उनसे ही खरीदे, ताकि आपको हलाल के नाम पे कोई फंसा नहीं पाए। बहुत सारे उदाहरण ऐसे भी आए हैं, अनुभव ऐसे भी आए हैं जहां हलाल के नाम पे या तो कोई चिकन जो बेचा जाता है उसके अंदर बीफ भी रहता है, वो कभी गाय का होता है, बैल का होता है, ऐसा भी कोई बहुत सारे उदाहरण हमारे पास आए हैं। कभी थूकने का भी बहुत सारे अनुभव लोगों ने हमको बताए हैं। इसलिए हिंदू समाज को अभी निडर होके अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच के अपने धर्म को प्राधान्य दे के अभी दुकान पे, जिस दुकान के ऊपर मल्हार सर्टिफिकेशन है, फिलहाल आज वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपके पास पुणे के कोई शॉप्स के हम लोगों ने लिस्ट भेजे हैं जिनसे हमारी बात हो चुकी है। वो शॉप की लिस्ट आपके पास है। आहिस्ता आहिस्ता महाराष्ट्र में देश के जो इस तरीके से हमको दुकान एडिशन करके जाएंगे हम लोग, उसी दुकानों पे जाके आप अपना झटका मटन खरीद सकते हैं और अपने हिंदू धर्म के भाई से ही वो खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर सुना आपने नितेश राणे को। होली से पहले यहाँ पर झटका और हलाल का विवाद जो है एक बार फिर होता हुआ नजर आ रहा है। उधर समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख जो हैं, उनका ये कहना है कि इन बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे साथ रईस शेख जी है। सर, जिस तरीके से मंत्री नितेश राणे ने जो कहा है कि मल्हार सर्टिफिकेशन वाला मटन ही लिया जाए और हिंदुओं के द्वारा वितरित किया जाए और हिंदुओं को ही दिया जाए, कैसे देखते हैं? देखिए, नितेश राणे जी की जो सोच है ना वो बहुत लिमिटेड है।
हर दिन आना यहाँ पर कोई वक्तव्य करना उनका एक काम हो गया है। पब्लिक में या सरकार ने इसका कोई रिस्पांस नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर नीतीश राणे जी ये कहते हैं कि जिसको जो आज़ादी है वो खाए, जिसको झटका खाना है वो झटका खाएगा, जिसको हलाल खाना है वो हलाल खाएगा, तो ये तो देश में आज़ादी है। बरसों से लोग अपने अपने धर्म पे अपने अपनी पद्धतों में आगे बढ़ रहे हैं। इसको ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिए। मेरे मल्हार सर्टिफिकेशन की बात की जा रही है, झटका मटन की बात। मल्हार सर्टिफिकेट वो लाना चाहते हैं तो उसका समर्थन है, लोगों को ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वहीं वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को यही दुकानों से सुन कौन रहा है? सुन कौन रहा है? सिर्फ आप सुन रहे हैं और नेता सुन रहे हैं। इस पर ध्यान में ऐसे में कम्युनल टेंशन होने की संभावना लगती है। बिल्कुल नहीं, कोई सुनेगा ही नहीं तो कोई टेंशन कैसे होगा? धन्यवाद। सो ये थे हमारे साथ रईस शेख जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनको सुनता कौन है, ऐसे में ये बयान को इतना महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन संदेश के साथ अभिषेक अवस्थी, NDTV इंडिया, मुंबई। और हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो अभी नेताओं से बातचीत भी कर रहे थे। अभिषेक, यहाँ पर नीतीश राणे जो है वो ये साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदू दुकानदारों को झटका मटन का सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा और वो केवल हिंदू विक्रेता ही चलाएंगे और आसानी से ये खरीद सकते हैं। मिलावट का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। क्या कुछ लोगों से आपकी बात हुई है? क्या कुछ मटन विक्रेताओं से आपकी बातचीत हुई है? उनकी क्या प्रतिक्रिया यहाँ पर है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि होली से पहले, त्यौहार से पहले एक नया विवाद भी इस मुद्दे से, इस तरीके से वापस जन्म ले सकता है। जी देखिए, ये पूरी मुहिम की जो शुरुआत की गई है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एंडोर्समेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे, और कहीं ना कहीं एक हलाल सर्टिफिकेशन के सामने मल्हार सर्टिफिकेशन लाया गया है और इस सर्टिफिकेशन के ज़रिए बताया जाएगा कि इन शॉप्स में मल्हार सर्टिफिकेशन द्वारा मटन बेचा जाएगा और वही मटन हिंदुओं द्वारा बेचा जाएगा और हिंदुओं के लिए बेचा जाएगा। इस तरीके की मुहिम का पहल किया गया है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर मंत्री कहते नज़र आ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है और ज़्यादातर हिंदू लोग हैं, मेजॉरिटी हिंदुओं की, इसके लिए पहल करना आवश्यक है। और सिर्फ मटन ही नहीं, आगे चल के जिस तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन बहुत सारी चीज़ों में फैला हुआ है उसको फैलाया जाएगा। पूना में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं कौन से शॉप्स में मल्हार सर्टिफाइड झटका मटन मिलेगा। अब ये विवाद का विषय बन गया है। विपक्ष महाराष्ट्र का इस पर आक्रामक हो रहा है। कहीं ना कहीं वो कहता नज़र आ रहा है कि संविधान ने तो हमें आज़ादी दी है, हमें जिससे क्या खाना है, कितना खाना है और किससे लेकर खाना है हम खा सकते हैं। ऐसे में मंत्री होकर इस तरीके का बयान देना कितना उचित है? इस तरीके से कांग्रेस के विधायक कहे, समाजवादी पार्टी के विधायक कहे, NCP शरद पवार के विधायक कहे, इस बयान का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जी।